ओम नमः शिवाय भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर प्रभु के भजन में। तो आइए आज हम एक ऐसे शिव भक्त की कथा सुनने वाले हैं, ऐसे शिव भक्त की कहानी सुनने वाले हैं वह जिसके सुनने मात्र से ही जन्मों जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और हर तरह की मुराद को पूरी करने वाली ये कहानी है। साथ में शिव पुराण में यह भी कहा गया है कि इस कथा के संपूर्ण कथा और कहानी के सुनने मात्र से ही आपकी हर मनोकामनाओं का समाधान होता है, हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ में बोला गया है कि इस कहानी के श्रवण करने मात्र से ही आपके जन्मों जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और आपके घरों में अन्न धन की कोई भी कमी कभी नहीं रहती है। साथ में आपके घरों में खुशियाँ और धन धान्य से भर जाता है। साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए इस महाकथा का आनंद लेते हैं, इस महा कहानी का आनंद लेते हैं और अपने जन्मों जन्मांतर के पाप काटकर जीवन में कुछ सकारात्मकता लेके आते हैं। प्राचीन काल में एक जंगल में मुनि का आश्रम था। मुनि के 2 पुत्र थे, एक पुत्री थी, एक पुत्र था। प्रिय भक्तों, मुनि अपनी पुत्री की शादी कर देता है और अपने पुत्र की भी शादी कर देता है। मुनि की पुत्री अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। मुनि की पुत्री जब ससुराल में रहती है तो कुछ समय के बाद वह गर्भवती हो जाती है। अब उसके पेट में एक बच्चा पल रहा था। तभी मुनि की पुत्री का पति मर जाता है। तभी कुछ समय के बाद मुनि की पुत्री का पति मर जाता है और जब मुनि की पुत्री का पति नहीं रहता है तो वह अपने पिताजी के घर आ जाती है और अपने पिताजी के घर में रहने लगती है। प्रिय भक्तों, उस जमाने में अगर किसी औरत का पति मर जाता है या औरत विधवा हो जाती थी तो वह जिंदगी भर विधवा का जीवन ही व्यतीत करती थी। अगर वह गर्भवती नहीं है तो उसे अपने पति के साथ सती होना पड़ता था। अगर वो कुछ समय के बाद मुनि की पुत्री ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया और पुत्र ने भी एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। दोनों बच्चों का एक एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। जिस दिन मुनि की पुत्री ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, उसी दिन मुनि के पुत्र ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। प्रिय भक्तों, मुनि के घर में जैसे त्योहार आ गया हो, बड़ी खुशी का माहौल था और मुनि ने खूब सारा दान पुण्य किया और कुछ समय के बाद ना जाने कुछ समय के बाद मुनि की सांप के डसने से मृत्यु हो जाती है। मुनि की मृत्यु के बाद मुनि की पुत्री को बड़ा दुख मिलने लगा। इसीलिए मुनि की पुत्री का जो भाई था उसकी पत्नी उसे बड़ा दुख दिया करती थी। बात बात पर उसे झगड़ा करती थी, बात बात पर उसे ताना देती थी। धीरे धीरे मुनि की पुत्री का बेटा भी बड़ा होने लगा। वह भी इस बात को समझने लगा। मुनि की पुत्री का जो भाई था, जो उसकी भाभी थी, वो बात बात पर उसके साथ बुरा व्यवहार करती, उसे ताना देती, उसे अभागन कहकर उसे बुरा व्यवहार किया करती थी और बात बात पर उसे अभागन कहा करती थी, जिससे मुनि की पुत्री को बड़ा ही दुख होता था। वह सोचती रहती थी कि बेचारी वह मुनि की पुत्री क्या करे, ससुराल जाए तो पति नहीं है, अपने पिता के घर रहे तो पिता नहीं है। उस मुनि की पुत्री के लिए बहुत ही आफत की बात हो गई थी। वह बेचारी अपने भाई के घर पे पूरा काम करती, सुबह से शाम तक हर काम को करती। उसके बाद भी शाम को जो कुछ भी उसको रूखा सूखा मिलता था उसे वह ऐसे ही खा लेती बिना किसी बात को कहे। उसके बाद भी उसके भाई की पत्नी उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया करती थी, बात बात पर उसको ताना दिया करती थी। वह बेचारी मुनि की पुत्री जाए तो जाए कहाँ जाए, तो उसे बड़ा दुख होता था।
उस लड़की के लिए ये आफत की बात थी कि वो कहे तो कहे किसे अपने इस दुख को कहे, परंतु मुनि की पुत्री का भाई उसे काफ़ी ज़्यादा सम्मान देता था। उसकी सुरक्षा के लिए बात बात पे खड़ा होता था और कहता था कि मेरी बहन को तुम इस तरह से व्यवहार ना किया करे। लेकिन वह उसके भाई की पत्नी इस बात से नहीं मानती थी, उसे बात बात पर उसे कोसती थी और बोलती थी कि तुमने अपने पति को खा लिया, तुमने अपने पिता की जिंदगी खा ली। इस तरह की बातें कहकर, इस तरह की छोटी बातें कहकर उसका मन दुखाती। साथ में उसकी भाभी इस तरह से व्यवहार करती थी। वो अपने पुत्र को गाय का शुद्ध दूध पिलाती, लेकिन अपने भांजे को कभी भी उस दूध को नहीं पिलाती। इस तरह का भेदभाव किया करती थी। लेकिन उसका भाई, मुनि की पुत्री का भाई, बार बार अपनी घरवाली को कहता कि इस तरह का व्यवहार मेरी बहन के साथ ना किया करें। मेरी बहन हमारे साथ ही रहेगी, वह ना तो ससुराल जाएगी, वो हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन उसकी घरवाली उसकी एक ना मानती। कहते हैं ना कि कोई कुलक्षणा जो रांड होती है उसका किसी भी बात का भरोसा नहीं किया जाता है। और साथ में जिस औरत को ऐसे ही संस्कार मिले हो वो अपने संस्कारों से कहाँ बाज आती है। वो ऐसे ही इस तरह से ही व्यवहार करती गई। वह एक ऐसी औरत थी, वे अपनी हरकतों से कभी भी आवाज नहीं आती थी। रात दिन वह उस मुनि की पुत्री को ताना देती, तरसाती, गलत व्यवहार करती थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मुनि की पुत्री अपने उस घर का, अपने भाई के घर का पूर्ण काम करती, सुबह से शाम तक पूरा काम करती बिना कुछ कहे। उसके बाद भी उसकी भाभी उसके साथ उसको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। कुछ समय के बाद मुनि की पुत्री का बेटा बड़ा होने लगा और समझदार होने लगा। मुनि का पुत्री बड़ा होने लगा और वो अपने मामा की गायों को चराने ले जाता था कि माँ आप घर पर ही रुको, मैं इन गायों को चरा के लेके आता हूँ। उधर वो मुनि की पुत्री का बेटा पूरे दिन भर गायों को चरा के लेके आता और घर पे उधर उसकी मामी अपने पुत्र को अच्छा अच्छा खाना खिलाती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती और हमेशा मुनि की पुत्री के बेटे के साथ गलत व्यवहार क्या करती थी। उसे कभी भी गाय का दूध नहीं देती थी, अच्छा अच्छा खाना कभी नहीं खिलाती थी, ना ही अच्छे कपड़े कभी पहनाने को देती थी। हमेशा वो मुनि की पुत्री के साथ भेदभाव करती और उसके पुत्र के साथ भी गलत व्यवहार करके नीचा दिखाती थी। वो बेचारा हमेशा ही एक एक बूंद के लिए दूध की तरसता, लेकिन उसे कभी भी दूध नहीं मिलता था। प्रिय भक्तों, इस तरह वह मुनि की पुत्री और उसका बेटा अपना जीवन कठिनाई के साथ व्यतीत करते रहे। एक दिन मुनि की पुत्री का बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ ये मामी पूरा का पूरा दूध अपने पुत्र को पिला देती है, कभी भी हम लोगों के लिए कुछ भी क्यों नहीं देती है। इस तरह का भेदभाव और गंदा व्यवहार ये मामी हम लोगों के साथ, हम दोनों के साथ क्यों करती है। हम दिन भर गायों को चरा के लेके आते हैं, तुम दिन भर पूरे घर का काम करती है, फिर भी तुम्हारे और मेरे साथ ये गलत व्यवहार क्यों किया जाता है। क्यों हम हर बात, हर छोटी चीज़ों के लिए तरसते रहते हैं, एक एक बूंद दूध के लिए क्यों तरसते हैं माँ। तभी मुनि की पुत्री अपने बेटे को जवाब देती है, बेटा हमारे नसीब में ऐसा ही लिखा है, हमारे जीवन में भगवान ने ऐसा ही लिखा है। तभी माँ अपने पुत्र को कहती है कि अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो, अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहते हो, तो आप देवों के देव महादेव की भक्ति करना शुरू कर दो। वो एक ऐसे देव है, ऐसे महादेव हैं जो हर किसी की बात को सुनते हैं और मानते हैं। हे पुत्र, महादेव ही तुम्हारे नसीब को जगा सकते हैं, तुम्हारे भाग्य को बदल सकते हैं। और कहती है कि हे पुत्र, अगर तुम महादेव की भक्ति करते हो या तपस्या करते हो तो महादेव तुम्हें दूध के तालाब से नहला देंगे। ऐसे दयालु है देवों के देव महादेव। तभी पुत्र अपनी माँ को जवाब देता है और कहता है कि ठीक है माँ, मैं देवों के देव महादेव की भक्ति और तपस्या करना शुरू कर देता हूँ और तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक देवों के देव महादेव प्रसन्न नहीं हो जाते हैं। इतना कहकर वह लड़का गायों को लेकर जंगल में चराने के लिए ले जाता है। लड़का जो गायों को चराने के लिए जंगल ले जाता था, उनमें से एक काली गाय थी। वह बहुत ही समझदार गाय थी और वह गाय हमेशा
उस पुत्र की सहायता करती थी, उसका साथ देती थी। जैसे जैसे वो गायों को जंगल में ले जाने लगता है और रास्ते में ये बात सोचते हुए चला जाता है कि मेरे लिए नहीं तो मैं अपनी माँ के लिए देवों के देव महादेव की तपस्या और कठिन भक्ति ज़रूर करूँगा, ताकि मेरी माँ को वो हर सुख मिल सके जिसकी वह कामना करती है। अब वह लड़का जंगल में ही एक मिट्टी के शिवलिंग को तैयार करके बना देता है और वहाँ पर शिवलिंग की तपस्या और भक्ति करने लग जाता है। साथ में वह उन सभी गायों से प्रार्थना करने लगता है और कहता है कि शाम के समय आप सभी गायें घर चली जाएं। अब से मैं घर नहीं जाऊंगा और यहीं पर बैठ के ही देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगा। और कहता रहता है कि मैं देवों के देव महादेव की घनघोर और कठिन तपस्या और भक्ति करूंगा, कृपया करके आप शाम के समय घर चली जाएं। शाम होते ही सभी गायें चुपचाप अपने घर आ जाती है। उधर वो छोटा बच्चा देवों के देव महादेव की घनघोर तपस्या और भक्ति करने लग जाता है, परंतु किसी कारणवश वह काली गाय वहीं पर उस छोटे बच्चे के साथ शिवलिंग के साथ रुक जाती है। उधर वो भाभी अपनी ननद को ताना देने लग जाती है और गलत व्यवहार करना शुरू कर देती है और कहती है कि तेरा पुत्र मेरी दूध देने वाली गाय को कहीं पे लेके जा चुका है, तू कहीं से भी उस दूध देने वाली गाय को लेके आ उसे। लेकिन वह उस मुनि की पुत्री के साथ गलत व्यवहार करने लगती है, ताना देने लगती है और तो तुम अपने पति को खा गई, उसके बाद अपने पिता की जिंदगी खा गई, अब तुम मेरी दूध देने वाली भरपूर दूध देने वाली उस गाय को भी खा गई, तुम कहीं से भी मेरी उस दूध देने वाली गाय को लेके आए। और ताना मारने लगती है कि वो जानबूझ के उस दूध देने वाली गाय को लेके गया है, क्योंकि मैं उसे कभी भी दूध नहीं पिलाती थी, उसे कभी भी जब भी वो बोलता कहता और देखता तो मैंने कभी भी उसे दूध नहीं पिलाया। उसने इसी जिद के कारण ही उसने उस दूध देने वाली गाय को ही अपने साथ रख लिया। इस तरीके से वो भाभी अपनी ननद को ताना मारने लगी। तो उस पर मुनि की पुत्री ने अपनी भाभी को कहा कि भाभी तुम परेशान मत होना, दुखी मत होना, मेरा पुत्र जहाँ कहीं भी होगा और मैं उसको ज़रूर लेके आऊँगी, उस दूध देने वाली गाय को भी ज़रूर लेके आऊँगी, तुम परेशान मत होना। मेरा पुत्र ऐसा नहीं है जो कि दूध के कारण तुम्हारी गाय को लेके गया हो। फिर भी वह मुनि की पुत्री और उसकी भाभी कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, उसे ताना देती, उसे गालियाँ गलोच करती, उसकी बेइज्जती करती और उसे दुखी करती रहती थी। उसके बाद उसकी भाभी उसे घर से बाहर धक्के मार के निकाल देती है और कहती है कि तुम्हारा पुत्र तो चला गया उस दूध देने वाली गाय को साथ लेके और तुम्हें मेरी छाती पर छोड़ गया, तुम यहाँ से निकल जाओ और वापस कभी भी यहाँ से मत आना। लेकिन मुनि की पुत्री बड़े ही दुख के साथ घर से बाहर निकली और रोती बिलखती दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। रोती बिलखती मुनि की पुत्री जंगल की तरफ चलने लग पड़ती है। एक दुखियारी माँ की स्थिति क्या होती है ये तो हम सभी जानते ही हैं। उस वक्त मुनि की पुत्री पर क्या बीत रही थी, इस बात का हम सभी कोई भी अनुमान भी नहीं लगा सकते थे। मुनि की पुत्री उसी जंगल में घूमती और अपने पुत्र को आवाज़ लगाती हुई कहती हुई भटकती रही और ढूंढते हुए कहती रही, हे पुत्र कहाँ हो तुम। बार बार यही आवाज़ लगाते हुए अपने पुत्र को ढूंढती रही। तभी महादेव की कृपा से नारद मुनि उस जंगल में प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे माँ तुम इस जंगल में क्यों भटक रही हो, यहाँ पर जंगली जानवरों का कोहराम है, क्यों तुम इस जंगल में इस तरह से भटक रही हो, यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा है। मुनि की पुत्री नारद मुनि को जवाब देते हुए कहती है, हे मुनिवर मैं अपने पुत्र को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं मेरा पुत्र कहाँ चला गया है। मैं दुखियारी, मैं अभागन अपने पुत्र को ढूंढ रही हूँ, ना जाने मेरा पुत्र कहाँ चला गया है। उस पर नारद मुनि कहते हैं कि हे माँ मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र के पास तुम्हें ले चलता हूँ, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र से मिलाऊंगा। और नारद मुनि की पुत्री को उसके पुत्र के पास ले जाता है, जहाँ पर उसका पुत्र तपस्या कर रहा था, बहुत ही घनघोर कठिन तपस्या में लीन था। मुनि की पुत्री ने जब अपने पुत्र को तपस्या करते हुए देखा तो मुनि की पुत्री को बहुत चैन पड़ा
और बेहद खुशी हुई उस घनघोर और कठिन तपस्या को करते हुए। अब वो माँ अपने पुत्र की सुरक्षा में लग जाती है, साथ में वो काली गाय भी उन्हीं के साथ वहाँ पर सुरक्षा में जुट जाती है। अब वो हर रोज़ वो काली गाय से दूध लेते, सुबह पहले शिवलिंग पे चढ़ाते, उसके बाद बचा खुचा माँ बेटे दोनों उस दूध को पी लेते। उस गौ माता के दूध के सहारे उन माँ बेटे ने वर्षों को निकाल दिया। अंत में काफी समय के बाद, कुछ सालों के बाद, वहां पर इंद्रदेव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, इतनी घनघोर और कठिन तपस्या मत करो। और कहने लगे इतनी कठिन तपस्या करने का कोई फायदा नहीं है, भोले बाबा कभी भी आने वाले नहीं हैं। फिर इंद्र भगवान उस बच्चे को कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने बहुत कठिन तपस्या कर ली है, भोले बाबा कभी भी नहीं आएंगे, वो ना जाने कहाँ पर राख पे विराजमान अंतर्ध्यान होंगे। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें सुरंग की खुशी देना चाहता हूँ। तो उस पर वो मुनि की पुत्री का पुत्र आंखें खोलकर कहता है कि हे प्रभु, ना तो मैंने तुम्हारा आह्वान किया है, ना ही मैंने आपकी तपस्या की है, तो कृपया करके आप जहाँ से भी आए हो आप वहाँ पर चले जाएं। मैंने भोले बाबा की कठोर तपस्या की है, भोले बाबा का आह्वान किया है, वो ज़रूर मेरी बात को सुनेंगे और ज़रूर प्रकट होंगे। जैसे ही इंद्रदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं, उसके कुछ ही समय के बाद शिव पार्वती वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और दर्शन देते हैं। शिव पार्वती को सामने देख मुनि की पुत्री और उसका बेटा बेहद प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी खुशियों का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसी बात पर शिव पार्वती कहने लगे कि हे पुत्र, हम तुम्हारी तपस्या से बेहद प्रसन्न हैं, अगर तुम्हारे जैसे भक्त इस ज़माने में, इस संसार में होंगे तो मैं बेहद प्रसन्न हो जाऊंगा और इस संसार का ज़रूर कल्याण होगा। तभी शिव पार्वती ये वरदान देते हैं कि तुमने एक कटोरे दूध के लिए मेरी इतनी कठोर तपस्या की है, मैं तुम्हें दूध का असीम सागर दे देता हूँ। इसी तरह माँ बेटे का जीवन खुशियों से भर जाता है। पार्वती जी ने ये कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति तुम्हारी इस कथा और कहानी का श्रवण करेगा, इस कथा और कहानी से प्रेरणा लेगा, उसके जन्मों जन्मांतर के पाप कटेंगे और उसे हजारों सालों के तपस्या का फल प्राप्त होगा और जीवन सुखमय हो जाएगा। ये थी एक शिव भक्त की कठिन परीक्षा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी पर भी देवों के देव महादेव की ऐसी कृपा बने जैसे मुनि की पुत्री और मुनि की पुत्री के पुत्र के ऊपर बनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये कथा बहुत आनंद पूर्वक लगी होगी। कृपया करके आप इस कथा का संपूर्ण श्रवण करें, आपको भी हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिले। हर हर महादेव भक्तों।